गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा सिस्टम चल रहा है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सब्जेक्ट आज का हमारा एनाटॉमी है। बाकी आज हम देखने वाले हैं डक्ट इन द मेल, एसेसरी डक्ट या सेक्स डक्ट ऑफ द मेल, राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड। तो जैसे कि हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, आज और थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं कि अभी क्या होता है। जैसे डक्ट होती है तो डक्ट क्या होती है, हमारे सीमन को, हमारे स्पर्म को एक्सटर्नल सोर्स में हमको उसको एक्सक्रेट आउट करने का काम करती है, या जब हमारा सेक्सुअल एराउजल होता है तब उसको एक्सक्रेट आउट करने का काम करती है। तो डक्ट का बेसिकली फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। एक मीडियम होती है, जैसे कि हमारे आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है, मैंने पहले भी समझा चुका हूँ कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है स्ट्रक्चर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ट्रांसपोर्टेशन का, मोटाइल का मूवमेंट का काम करती है, वन जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने का, राइट। तो ये इसमें हमारी डक्ट होती हैं। कौन कौन सी डक्ट हैं जो सीमन को, हमारे स्पर्म को किस तरीके से मोटाइल करती हैं, क्या बेसिकली उनका फंक्शन होता है, उनका साइज शेप क्या होता है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, तो फर्स्ट हमारा जैसा कि देखा जाए तो इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पर बासा डिफरेंसिया है, रेटे टेस्टिस है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, टेस्टिस, इपिडिडाइमिस और बास डिफरेंसेस, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम डीप में समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, राइट। फर्स्ट वन हमारा यहाँ पर देखा जाए यदि तो हमारा स्ट्रक्चर में हमारे मेन पार्ट होते हैं, हमारे टेस्टिस होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे जैसे टेस्टिस है, फर्स्ट वन हम टेस्टिस से समझ लेते हैं, जो कि बायलेटरल ओवल शेप के दो टेस्टिस होते हैं। इनसे हमारा सीमन जनरेट करने का, स्पर्म जनरेट करने का इनका बेसिकली फंक्शन होता है। तो टेस्टिस के अंदर हमने, और यदि उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमने सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल देखा था, राइट। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। जैसे ही हमारा स्पर्म बनना, हमारा सीमन का बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद वो क्या करता है, सेमेनिफेरस जो ट्यूब्यूल है वो धीरे धीरे उसको पुश करने का काम करती है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हमारे सीमन को पुश करना, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना। कहाँ पुश करती है, उसके बाद ये पुश करती है हमारा रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस क्या होता है, ब्रांच ऑफ द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल आपने ऐसे ऐसे एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखा है इस तरीके का, राइट। उसके बाद फिर आपने देखा होगा यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर है, इनको जोड़ने का काम करता है, उसको ब्रांच बनाने का काम करता है, राइट। एक नेटवर्क बनाता है, ऑल राइट। आई होप इतना समझ आया होगा, इज इट क्लियर। तो ये क्या करता है, इसमें से ये फ्लूइड मूवमेंट करके, ट्रांसपोर्ट करके इस साइड से इसको पुश करता है। कौन पुश करने का काम किसका होता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये पुश करता है, पुश करने के बाद ये कहाँ पर आता है, हमारा जो हमारा फ्लूइड है हमारा एल्कलाइन नेचर का होता है, वाइट मिल्की फ्लूइड होता है, वो कहाँ पर आ जाता है, हमारा रेटे ऑफ द टेस्टिस में, इसमें आके कलेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही इसमें कलेक्ट होता है तो अब इसको आगे भी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही इसमें कलेक्ट होता है, इसके बाद हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस अर्लियर लेक्चर में, नहीं देखा होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस तरीके का हमने इपिडिडाइमिस इसे एक स्ट्रक्चर देखा था, राइट। इपिडिडाइमिस हमने देखा था, इसका हम तीन पार्ट देखा था, अपर पार्ट, बॉडी और इसका एंड पार्ट, टर्मिनल पार्ट। तीन पार्ट हमने इसका देखा था। इसका बेसिकली हमने फंक्शन देखा था, ये हमारे स्पर्म को, हमारे सीमन को मैच्योर करता है और उसको 15 दिन तक स्टोर करके रखने का काम करता है। 15 दिन तक उसको मैच्योर करता है और 25 से 30 दिन उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको स्टोरेज का। ये बेसिकली हमने इसका फंक्शन समझा था। इसके हमने तीन पार्ट देखे थे, अपर, मिडिल और लोअर। तो इसके बाद ये क्या करता है, हमारा रेटे और टेस्टिस इसको पुश करता है, इसको आगे की तरफ पुश करता है, इसकी बॉल्स, इसकी मसल्स इसको पुश करती हैं। फिर उसके बाद ये कहाँ आ जाता है, हमारा इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस में आ जाता है, यहाँ पर ये मैच्योर होता है, इसको नरिश करता है, इसमें स्टोरेज होता है 25 से 30 दिन। यदि ये इजैकुलेट हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एराउजल तो फिर ठीक है, नहीं होता तो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी बेसिकली ये प्रोसेस होती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए, फिर यहाँ पर जैसे ये आ जाता है, इसके बाद फिर जैसे हमको सेक्सुअल एराउजल का टाइम आता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या होता है, यहाँ से आगे की ओर इसको इपिडिडाइमिस क्या करता है,
इसके बॉल में मूवमेंट आता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, सिग्नल आता है, नर्व सिग्नल भेजती है, और जैसे सिग्नल जाता है ये क्या करता है, इसको आगे की तरफ पुश करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसके द्वारा, हमारी बास डिफरेंसेस के द्वारा। बास डिफरेंसेस जो आपकी बाइलेटरल दो ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, राइट, इसके द्वारा ये क्या करता है, आगे स्पीड इसको पुश करता है। अब जैसे ये पुश होता है, ये यहाँ से आ जाता है कहाँ पर, आपका बाइलेटरल दोनों तरफ से आपके यूरेथ्रा के साथ आपका कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इनसाइड ही होती है, राइट। तो आप यहाँ से फिर आपकी यूरेथ्रा कनेक्ट होती है, यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद फिर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और कोपर्स ग्लैंड होती है। तो ये भी क्या करती है, कुछ हद तक अपना सिक्रेशन सीक्रेट करती है, जो कि इसको हेल्प करता है आगे की तरफ पुश करने में, उसको नरिश करने में, नरिश करने का, इसको मैच्योर करने का हमारे सीमन को इसका काम होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का, राइट। तो कोपर्स ग्लैंड अपना सीक्रेशन इसमें छोड़ती है, साथ ही साथ जो हमारी ग्लैंड होती है कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना बाइट सीक्रेशन उसमें, एल्कलाइन सीक्रेशन उसमें रिलीज करती है। जैसे ही सीक्रेशन रिलीज होता है, ये हमारी यूरेथ्रा होती है हमारी। हाँ, अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि आपकी जो यूरेथ्रा है, जिससे आप यूरिन पास करते हो और जिससे आपका सीमन रिलीज होता है, दोनों एक ही होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है ना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये ग्लैंड क्या करती है हमारी, अपना इनका जो सीक्रेशन होता है वो सीक्रेट करती है। कोपर्स ग्लैंड, इनका बाइट मिल्की सीक्रेशन होता है, वो एल्कलाइन नेचर का होता है, उसको सीक्रेट करती है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सीक्रेशन सीक्रेट करती है। तो आफ्टर दैट क्या होता है, जैसे सीक्रेट होता है इनमें मैसेज जाता है, उसके बाद जो यूरेथ्रा का स्पिंटर होता है, वाल्व होते हैं, स्पिंटर मतलब एक वाल्व होता है, माउथ होता है, मीटस ओपनिंग, तो वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ताकि वापस से सीमन हमारा जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है उसमें ना जाए। जैसे इसका माउथ यहाँ से क्लोज हो जाता है, दोनों ने अपना सीक्रेशन इसमें सीक्रेट कर दिया, हमारी प्रोस्टेट ने और कोपर्स ग्लैंड ने, और जो दोनों को मिला करके कोपर्स ग्लैंड हो गई हमारी और बाइलेट हमारी इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। इनको मिला करके जो हम नाम देते हैं उसको, हमारी बास डिफरेंस और हमारी कोपर्स ग्लैंड, दोनों की जो कनेक्शन है, जो जंक्शन है, दोनों जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम दिया हमने, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बास डिफरेंस हो गए आपके बाइलेटरल, उसके बाद फिर आपके ये कोपर्स ग्लैंड हो गई, ये दोनों मिलकर के एक जंक्शन बनाती है, पॉइंट बनाती है, उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। इज इट क्लियर। उसके बाद फिर जो कोपर्स ग्लैंड आती है उन्होंने भी अपना सीक्रेशन कर देती है, दोनों का सीक्रेशन हो करके जैसे ये वाल्व इसका माउथ क्लोज हो जाता है, ताकि वापस से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ना जाए और यूरिन भी ना आए, ठीक है। तो फिर जो हमारा सीमन होता है हमारा, वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के बाद यूरेथ्रा में यूरेथ्रा में आ जाता है। यूरेथ्रा में आने के बाद डायरेक्ट हमारे मीटस, जहाँ पर हमारा यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है, हम उसको यूरिनरी ओरिफाइस मतलब उसका माउथ ओपनिंग, या हम उसको मीटस बोल सकते हैं। यूरिनरी ओरिफाइस या इसका मीनिंग होता है ओपनिंग, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओरिफाइस मीन्स ओपनिंग माउथ, उसका मीटस, MEATUS, इसको क्या बोलते हैं, मीटस, जहाँ से हमारा यूरिन को पास होने के लिए ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ओरिफाइस अदर मीटस, है ना। इट इज़ नोन एज द मीटस। ओके, इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ये हमारा होता है, फिर यहाँ से आकर के बाहर हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ये इसकी एक प्रोसेस होती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कैसे हमारा सीमन ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे रिलीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट में हमारा जो टेस्टिस होते हैं, बाइलेटरल टेस्टिस में हमने देखा था एक ब्रांच इसका सेमेनिफेरस टिब्यूल होते हैं। सेमेनिफेरस इसके टिब्यूल क्या करते हैं, ऐसे आपका सेमेनिफेरस टिब्यूल ऐसे आपकी इस तरीके के होते हैं। ये क्या करते हैं, पुश करने का काम करते हैं, सीमन को पुश करते हैं। पुश करने के बाद ये आ जाता है रेटे ऑफ द टेस्टिस। रेटे ऑफ टेस्टिस क्या होता है, ब्रांच होता है, टिब्यूल का ब्रांच होता है, नेटवर्क होता है जहाँ पर हमारे टिब्यूल अटैच होते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये कहाँ करते हैं, जैसे ब्रांच में आ गया, उसके बाद फिर इसको आगे की तरफ पुश करता है, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमारा ये आ जाता है EPD डायमिस में, जहाँ पर ये 15 दिन तक रहता है
और ये मैच्योर होता है 15 दिन में, और 25 से 30 दिन यहाँ पर स्टोरेज करने का काम करता है। उस दौरान यदि एजेकुलेट हो जाता है, इधर आप मास्टरबेशन करके भी एजेकुलेट कर सकते हो, या आप सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस ड्यूरिंग आपका एजेकुलेशन हो जाता है। यदि नहीं होता है तो ये वापस से रीएब्जॉर्ब फिर से हो जाता है। तो अब आगे फिर क्या करता है, ये बास डिफरेंस इसको मूवमेंट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, इसकी मसल्स इसको पुश करती है। पुश करने के बाद ये हमारा इजेकुलेटरी डक्ट में आ जाता है। यहाँ पर हमने देखा एक जंक्शन होता है, इसमें कोपर्स ग्लैंड और हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। दोनों ग्लैंड अपना सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं। सीक्रेट करने के बाद इसका यूरिनरी ब्लैडर का माउथ है वो क्लोज हो जाता है, ताकि वहाँ से यूरिन ना आए और जो हमारा सीक्रेशन है वो वापस उधर ना जाए। फिर यूरेथ्राम आता है, यूरेथ्राम आने के बाद मीटस से यूरिनरी ओरिफाइस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। ये हमारी इसकी प्रोसेस होती है। चलिए, इतना समझ आया। चलिए हम इसके बाद अभी नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि अगला हमारा क्या है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। Just a minute. राइट, अभी हम देख लेते हैं हमारा एक्सेसरी डक्ट। दीज आर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा फॉर देयर रिलीज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये हमारी फंक्शन क्या होता है बेसिकली इनका, हमारा जो सीमन होता है उनको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको एक प्लेस से दूसरे जगह पर पहुंचाने का इनका बेसिकली फंक्शन होता है, रिलीज करने के लिए, राइट। इसमें कौन कौन सी डक्ट हमारी आती हैं? मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड, फर्स्ट वन आता है हमारा रेटेटेस्टिस, सेकंड आता है हमारा बासा डिफरेंसिया, बासा इफ्रेंसिया, फिर इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, और फोर्थ आता है हमारा बास डिफरेंसेस। क्या क्या आता है हमारे डक्ट में? डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या क्या आता है हमारा? फर्स्ट वन टेस्टिस, फर्स्ट क्या आता है हमारा? टेस्टिस आता है। सेकंड हमारा आता है बास इफ्रेंसिया, है ना, बासा इफ्रेंसिया, फिर इपीडिडाइमिस, और फिर हमारा फोर्थ में आता है बास इफ्रेंसिस। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बास इफ्रेंसिस अलग है और बास डिफरेंसिया दोनों अलग है। बास डिफरेंसिया जो होती है जो हमारे ट्यूब्यूल से, हमारे इंटरनल टेस्टिस से, और हमारा जो इपीडिडाइमिस होता है उसके बीच की जो डक्ट होती है, उसके बीच की जो डक्ट ट्यूब होती है, कहाँ से? हमारे ट्यूब्यूल से लेकर के हमारी इपीडिडाइमिस तक की, उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? बासा इफ्रेंसिया। इपीडिडाइमिस का मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारा सीमन स्टोर करने का काम करता है, उसको मैच्योर करने का इसका बेसिकली फंक्शन होता है। बास डिफरेंसेस मैंने बताई था आपको, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे इपीडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक हमारे सीमन को ले जाने का वर्क करती, सीमन को ले जाने का बेसिकली इसका फंक्शन होता है। रेटेटेस्टिस में हमने देखा था ब्रांच होता है हमारे
टिब्यूल का ब्रांच होता है, नेटवर्क होता है, उसको हमने बोला था रेटेटेस्टिस। तो ये सब किस में आता है, हमारे डक्ट में, ट्यूब में आता है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट या सेक्स एसेसरी डक्ट इन मेल, तो आप वहाँ पर बता सकते हो रेटेटेस्टिस, बास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और बास डिफरेंसेस। ओके, इज इट क्लियर? चलिए now we can see the description of this retetestis. The duct connects seminiferous tubule of the testis to the vasa efferentia. रेटेटेस्टिस क्या होता है? दिस डक्ट कनेक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस टू द बासा एफ्रेंसिया। बासा एफ्रेंसिया से जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कनेक्ट करती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। फिर बासा एफ्रेंसिया, दिस डक्ट हैव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। ये हमारे टेस्टिस से लीव करती, टेस्टिस से आती है और ये कहाँ पर हमारी जुड़ जाती है? एपिडिडाइमिस में, बासा एफ्रेंसिया। जैसे कि पहले बता चुका हूँ, एपिडिडाइमिस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। लोकेट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओपन इनटू द बास डिफरेंसेस। पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड होता है हमारे ईच टेस्टिस के और ओपन होता है हमारे बास डिफरेंसेस में। ओके, The vas differences and the duct of seminal vesicle unite to form ejaculatory duct। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लिख लेते हैं। vas differences, नोट कर लो इसको, vas difference and the duct of seminal vesicle unite to form it is known as ejaculatory duct। It is known as ejaculatory duct। vas differences और duct of the seminal vesicle, किसकी? vas differences की और seminal vesicle, जो हमारी seminal vesicle ग्लैंड होती हैं और vas differences होती है, ये दोनों को मिला के, दोनों को यूनाइट करके जो हमारी डक्ट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। आया समझ? vas differences एंड द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसाइकल। vas differences और सेमाइनल वेसाइकल दोनों की डक्ट को यूनिट करके, दोनों को कंबाइन करके ये एक न्यू डक्ट में मिल जाती है, न्यू डक्ट बन जाती है। उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इजैकुलेटरी डक्ट एंड हाउ इट इज फॉर्म, है ना? ये भाई कैसे बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है? तो आपको पता होना चाहिए कि इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है। vas डिफरेंसेस से और सेमाइनल वेसाइकल दोनों से मिलकर के जो डक्ट तैयार होती है उसको हमने नाम दिया है, इट इज नोन एज द, इट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। राइट, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी कैन सी द यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा।
इसका फंक्शन होता है टेस्ट हमारे स्पर्म को स्टोर करने का एंड उसको ट्रांसपोर्ट करने का फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड ऑफ द यूरेथ्रा, राइट। यूरेथ्रा के आउटसाइड इसको ट्रांसपोर्ट करने का, इसको स्टोर करने का बेसिकली इसका फंक्शन होता है। ओके, यूरेथ्रा का देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। थिन मस्कुलर ट्यूब ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा क्या होती है? एक थिन मस्कुलर ट्यूब होती है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में भी देखा है, और ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है, और हमारे एक्सटर्नल जो हमारा पीनस का ग्लैंस होता है वहाँ पर जाकर के एंड होती है। एंड पार्ट को हमने नाम दिया था इसका मीटस या यूरिनरी ओरिफाइस। ओके, सीमन क्या होता है? सीमन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी यहाँ पर सीमन में और आपको स्पर्म में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक नहीं है ना। तो आसान भाषा में हम इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द सीमन एंड व्हाट इज़ द स्पर्म। सीमन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म एंड फ्लूइड सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सेसरी ग्लैंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द मेल। ये क्या होता है? हमारी कॉम्बिनेशन होता है, इसमें फ्लूइड होता है हमारा, साथ ही साथ इसमें कॉम्बिनेशन होता है स्पर्म का, राइट। जो हमारा सीमन होता है वो एक मिल्की फ्लूइड होता है हमारा, एल्कलाइन नेचर का एक वाइट फ्लूइड होता है। इसके अंदर ही हमारे मल्टीपल हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ द स्पर्म होते हैं। स्पर्म का हमने स्ट्रक्चर देखा है, एक वायरस बैक्टीरिया जैसा होता है जो मूव करने का काम करता है हमारे फ्लूइड के अंदर। तो ये इसका बेसिकली नेचर होता है। और स्पर्म का हमने देखा है कल, उसका एक मोटाइल करने का इसका काम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका हमारा स्पर्मेटोजोन बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मूवमेंट करने का काम होता है हमारे वेजाइनल कैनाल से हमारा फैलोपियन ट्यूब से हमारे एम्ब्रायो तक, और एम्ब्रायो के बाद फिर डायरेक्ट जाता है हमारे शुक्राणु अंडाणु बनकर के फिटस में। ये हमने इसका बेसिकली फंक्शन देखा था। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी डक्ट इसमें इंक्लूड होती हैं हमारे सीमन को पास करने में, किस तरीके से हमारे स्पर्म और सीमन पास होते हैं, है ना। तो इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक प्रोसेस में देख लेते हैं। जस्ट मिनट। ओके, चलिए हम इसका पासेज देख लेते हैं। पासेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, है ना। दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है, दोनों बात एक ही है ना। नहीं तो कभी आपको एग्जाम में आ गया स्पर्मेटोजोआ तो आप बोले कि सर ने तो ये हमको पढ़ाया ही नहीं है, क्या न्यू आ गया, है ना, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है, इसलिए मैंने सिलेक्ट करके दोनों लिख दिया। इधर स्पर्म आ जाए या स्पर्मेटोजोआ आ जाए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, स्पर्मी, राइट। तो ये स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है? हमारे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से, जो कि हमारे टेस्टिस के अंदर होते हैं, है ना। मल्टीपल होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये आकर के मिलते हैं कहाँ? हमारे रेटेड टेस्टिस में। ये सब मतलब मिला करके क्या करते हैं? एक ब्रांच बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, राइट। तो वो ब्रांच जैसे कि एक हमारा ये हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसका ये ब्रांच कहाँ बना? यहाँ पर। तो इसको हमने क्या बोला? रेटेड टेस्टिस। तो ये पुश करते हैं, यहाँ से हमारा आ जाता है कहाँ पर? फ्लूइड आ जाता है हमारे रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस के बाद फिर हमने देखा था बास फ्रेंसिया क्या होती है? हमारे अंदर भी ये हमारे टेस्टिस के अंदर ही होती है, और ये हमारी इपिडिडाइमिस तक फ्लूइड को लाने का काम करती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद फिर ये कहाँ पर आ जाता है? हमारी इपिडिडाइमिस में, जो कि हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमारे स्पर्म को सीमन को स्टोर करने का जिसका फंक्शन था 15 दिन तक इसमें मैच्योर होने के लिए स्टोरेज रहता है, और 25 दिन तक ये आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद फिर बास डिफरेंसेस हमने डक्ट देखी थी, दोनों साइड से हमारी इस तरीके की ट्यूब आपको देखने को मिली थी, उनमें आ जाता है। उसमें फिर क्या फंक्शन होता है? उसको ट्रांसपोर्ट करने का, मोटाइल करने का मेन रोल होता है दोनों हमारी ट्यूब का।
फिर ये कहाँ पर भेज देती है इसको, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट हमने देखा था, बास डिफरेंसेस हो गया हमारा, सेमाइनल वेसाइकल हो गई, ये हमारी कॉपर्स ग्लैंड, ये मिल करके क्या बनाती है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट, एक जंक्शन बनाती है, उस जंक्शन को बोलते हैं हम ट्यूब को इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद फिर कहाँ पर आ जाती है हमारी यूरेथ्रा में, ठीक है, पीनस के अंदर जो हमारी यूरेथ्रा होती है उसमें आ जाता है। उसके बाद फिर कहाँ पर आता है हमारी फीमेल की वेजाइना में, यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो, या तो फिर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप इसको एक्सीरेट आउट भी कर सकते हो, राइट। तो इसकी बेसिकली प्रोसेस होती है ना। आया समझ? एक बार और बता देता हूँ, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में रहता है पहले, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इसको आगे की पुश करते हैं, आगे पुश करते हैं तो रेटे ऑफ टेस्टिस में आ जाता है, जो कि हमारी ब्रांच होती है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की, एक नेटवर्क होता है। उसके बाद बास डिफ्रेंसिया में आ जाता है। बास डिफ्रेंसिया क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रेटे ऑफ टेस्टिस से ब्रांच से इपिडिडाइमिस तक उसको ट्रांसपोर्ट करने का, मोटाइल करने का काम करती है। उसके बाद फिर इपिडिडाइमिस में आ जाता है, जहाँ पर ये मैच्योर होता है 15 दिन में, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी है 25 से 30 दिन तक आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। यदि आप इजैकुलेट कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आ जाता है बास डिफरेंसेस में जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर थी दोनों साइड। उसके बाद हमारी इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट का हमने देखा था अभी जस्ट कि भाई ये सेमाइनल वेसाइकल से मिलकर के बनी हुई होती है, दोनों का जंक्शन पॉइंट होता है डक्ट का। फिर उसके बाद आफ्टर यूरेथ्रा में आ जाता है। यूरेथ्रा में आने के बाद हमारे यूरेथ्रल जो ब्लैडर का ओरिफाइस होता है, माउथ होता है, वो क्लोज हो जाता है ताकि वापस ना जाए और यूरिन ना आए। तो हमारा जो फ्लूइड होता है, सीमन होता है, वो फिर उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो वो हमारे पार्टनर फीमेल की वेजाइना में चला जाता है, या फिर आप आउटर एटमॉस्फेयर में भी, आउटर एनवायरनमेंट में भी वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो बेसिकली ये इतना स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर होता है। ये इसको पास करने में, इसको मूवमेंट करने में एक जगह से दूसरी जगह, ये सब हमारी डक्ट का इसमें रोल होता है, मेन फंक्शन होता है। ओके, इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेक्चर को देखते रहिए रेगुलर, प्रीवियस लेक्चर समझ लीजिए, यदि किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर प्रीवियस लेक्चर देखिए, आई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। पूरा इसका प्ले लिस्ट बना दिया है, तो आप बेसिकली जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। जो भी लेक्चर नहीं देखा है, पहले का लेक्चर नहीं देखा तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आने वाली नहीं है। तो सीरीज वाइज देखिए वीडियोस को, एक के बाद एक देखिए, नहीं देखा तो जा करके आज ही देख लीजिए, तो समझ बिल्कुल आपको क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनका एनाटॉमिकली देख लेते हैं कि भाई इनका साइज शेप क्या होता है, राइट। इनका कितना इनका लेंथ होता है, कितना इसका थिकनेस होता है, बेसिकली क्या ये फंक्शन परफॉर्म करती है। जस्ट मिनट। ओके, चलिए इतना हमारा टॉपिक कवर हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट में इसका देख लेते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड। कौन कौन सी सेक्स ग्लैंड है जो हमारे असिस्ट करती हैं ड्यूरिंग द एजेकुलेशन और हेल्प करती हैं, और अपना क्या क्या उनका पार्टिकुलरली फंक्शन होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट वन हमारी यहाँ पर हम ले लेते हैं सेमाइनल वेसाइकल। कौन सी हमारी सेमाइनल वेसाइकल? एक मिनट, सेमाइनल वेसाइकल। The paired seminal vesicle or seminal gland are convoluted pouch-like structure about 5 cm long, lying posterior to the base of the urinary bladder and anterior to the rectum
दे सीक्रेट एल्कलाइन विसियस फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लोटिंग प्रोटीन डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ब्लड. The alkaline fluid help to neutralize the acidic environment of the male urethra and female reproductive. ओके इसकी लेंथ अप्रोक्स कितनी होती है हमारी 5 सेंटीमीटर. लेंथ की यदि बात की जाए इसकी लंबाई की तो यहाँ पर कितनी है 5 सेंटीमीटर. और ये सिचुएटेड कहाँ होती है पोस्टेरियर टू द हमारे यूरेथ्रा के पोस्टेरियर में सिचुएटेड होती है जस्ट उसके बेस पर जो उसका लोअर बेस होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होती है. जैसे कि हम प्रीवियस स्ट्रक्चर में अर्लियर हम इसके बारे में देख चुके हैं. इसका बेसिकली फंक्शन होता है विसियस एक चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा एक फ्लूइड सीक्रेट करने का जो कि एक एल्कलाइन नेचर का होता है और ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे एसिडिक को. ड्यूरिंग जो हमारे वेजाइना का पीएच होता है वो क्या होता है हमारा एसिडिक होता है और जो हमारा फ्लूइड सीक्रेट होता है मिल्की चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है फ्लूइड उसका हमारा जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है. तो ये क्या करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये करता है. राइट ये इसका बेसिकली फंक्शन होता है. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोटीन होता है और फ्रक्टोस होता है. फ्रक्टोस के फॉर्म में एक एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में फ्रक्टोस होता है जो हमारे स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है ताकि वो मोटाइल रहें, वो एलाइव रहें लॉन्ग टाइम तक. राइट कुछ टेस्ट हमारे स्पर्म क्या होते हैं हमने देखा था कि वो भाई डेड हो जाते हैं हमारा फेलोपियन ट्यूब तक, एम्ब्रायो तक नहीं पहुंच पाते हमारे फीमेल के जाइगोट तक, उसके पहले ही डेड हो जाते हैं. तो उनको मोटाइल करने का, वो स्ट्रॉन्ग रहे, उनको नरिश करने का काम करता है. इसके लिए प्रोटीन होता है और हमारा फ्रक्टोस होते हैं. और उसमें दूसरा हमारा किसका कंटेंट होता है, इसको अलाइव करने के लिए हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं ये स्पर्म को मोटिलिटी के लिए और वाइबिलिटी के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए और उसको मोटाइल करने के लिए लॉन्ग टाइम तक. राइट और जो हमारा एल्कलाइन फ्लूइड होता है वो क्या करता है हमारे न्यूट्रलाइज करता है हमारे पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम इसका होता है वेजाइना में. और जो फ्रक्टोज रिलीज होता है उसका बेसिकली फंक्शन होता है यूज ऑफ एटीपीज प्रोडक्शन बाय द स्पर्म. जो हमारा स्पर्म होता है उसमें एटीपीज का प्रोडक्शन करने का, उसको ग्लाइकोलाइसिस का जो हमारा साइकिल होता है क्रेब्स साइकिल, उसके अंदर क्या करता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे एटीपीज को प्रोडक्शन करने का काम होता है. और इसमें कोगुलेशन फैक्टर भी रिलीज होता है जिसका बेसिकली फंक्शन होता है हमारे कोगुलेटिंग फैक्टर का, उसको कोगुलेट करने का आफ्टर इजेकुलेशन के बाद उसको कोगुलेट करता है. और जो ब्लड में होता है वो नहीं होता, उससे डिफरेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं. क्या क्या होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, प्रोटीन हो गया, फ्रक्टोज हो गया और कोगुलेशन फैक्टर हो गया. राइट ये चीज़ें होती हैं. फ्रक्टोज क्या करता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन उसको मोबिलिटी में, उसके वाइबिलिटी में, उसको जीवन लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, मोटाइल के लिए नरिश करने का बेसिकली काम करता है. और जो कोगुलेशन फैक्टर होता है आफ्टर इजेकुलेशन उसको कोगुलेट करने का फंक्शन करता है. इज इट क्लियर? इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर. हो गया, आया समझ? चलिए नाउ वी कैन सी प्रोस्टेट. तो व्हाट इज द प्रोस्टेट? प्रोस्टेट हमारी ग्लैंड होती है, एक बीन शेप की होती है, पियर शेप की होती है, ठीक है, नट शेप की एक हमारी ग्लैंड होती है इस तरीके की. देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर है, साइड टू साइड होती है. साइड टू साइड यदि हम इसको मेजर करें तो इसका कितना होता है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर साइड टू साइड. 3 सेंटीमीटर टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम की यदि बात की जाए तो कितनी होती है 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर टॉप टू बॉटम. 2 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट टू बैक. फ्रंट आगे से यदि पीछे की तरफ देखा जाए 3D डायमेंशन में तो ये कितना होता है 2 सेंटीमीटर अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रंट टू बैक. ओके इसका जस्ट लोकेटेड कहाँ होती है इंफीरियर टू द हमारी यूरेथ्रा. इंफीरियर में होती है हमारे यूरेथ्रा के. इंफीरियर सुपीरियर हम टर्मिनोलॉजी में पहले ही देख चुके हैं, मुझे डबल से बताने की ज़रूरत नहीं है. इंफीरियर मतलब ऊपर की तरफ होता है हमारा
अपर पार्ट और नीचे की तरफ मतलब इन्फीरियर। इन्फीरियर जैसे कि ये फैन है, इसका सुपीरियर पार्ट कौन सा है, ऊपर का, इन्फीरियर पार्ट नीचे का, राइट। तो किसकी तरफ होती है हमारे, इन्फीरियर होती है यूरेथ्रा के, इन्फीरियर टू द प्रोस्टेट, इन्फीरियर टू द प्रोस्टेट यूरेथ्रा है, इसके लाइस होती है, इसकी लोकेशन होती है। इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से जो प्यूबर्टी आती है, हमारी एज होती है 13 से 16 साल, उस बीच क्या होता है इसका रैपिडली इसका साइज स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद ये रैपिडली इंक्रीज करता है कब, हमारे 30 साल तक, 14 से हमारी 15 साल से 30 साल के बीच जो होती है रैपिडली इंक्रीज होती, थोड़ी सी इसकी ग्रोथ जो है रैपिडली बढ़ जाती, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती, फिर ये थोड़ी सी स्लाइटली रिमेन रहती है, टिपिकली स्टेबल रहती है एट द एज ऑफ 45 की एज तक ये टिपिकली धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ करती रहती है। उसके बाद फिर ये बाद में आफ्टर 45 पे एनलार्ज भी हो जाती है, इसका साइज इंक्रीज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली हमने इसका इतना इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये क्या करती है, सीक्रेट मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सीक्रेशन करती है, हमारे मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड का सीक्रेट करने का इसका काम होता है। इसका pH होता है 7.5 दैट कंटेन सर्व सब्सटेंस। इसमें कुछ हमारे सेवरल सब्सटेंस वगैरह होते हैं, जैसे हमारा हो गया सिट्रिक एसिड हो गया, यूज बाय द स्पर्म फॉर द एटीपीज प्रोडक्शन, जो कि हमारे एटीपीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है बाय द स्पर्म। सेवरल प्रोलाइटिक एंजाइम, कुछ हमारे इसमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रेजेंट स्पेसिफिक फॉर एंटीजन एंड पीएसए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। सिट्रिक एसिड हो गया हमारा, सेवरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन फॉर पेप्सिन, कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन, लायोसाइम एंजाइम एंड हाइलोरुनिडेस, राइट, एंजाइम होते हैं इसमें, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज एंड हाइलुरोनोडेस, राइट। ये इसमें एंजाइम इतने हमको देखने को मिलते हैं। इवेंचुअली ब्रेक डाउन द क्लोटिंग प्रोटीन फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। फिर दूसरे एंजाइम होते हैं इसमें एसिड फॉस्फेट्स हुज फंक्शन इज अननोन। एसिड फॉस्फेट भी होता है जिसका फंक्शन यहाँ पर अननोन दिखाया गया, उसका फंक्शन नहीं पता है। उसके बाद आता है हमारा सेमाइनल प्लाज्मिन एन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, इट में डिक्रीज द नंबर ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग बैक्टीरिया इन द सीमन एंड द लोअर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लोअर ट्रैक में और जो हमारा सीमन होता है उसमें बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ऐसे एंटीबायोटिक वर्क करता है, नेचुरली एंटीबायोटिक, अलग से हमको केमिकल नेचुरल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ये वर्क करता है। ओके, secretion of the prostate enter to the prostate urethra through the many prostate duct. They constitute about 25% of the volume of semen and contribute to the sperm motility and viability. इसका परसेंटेज कितना होता है हमारे 25%। हमारे टोटल जो हमारा फ्लूइड होता है सीमन, उसमें 25% इसका कंस्टिट्यूट होता है, 25% ये होता है। और हमारी यदि बात की जाए स्पर्म की, ये कितना होता है हमारे 5% होता है। तो ऐसा करके इनका परसेंटेज इसके अंदर होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है स्पर्म की मोटिलिटी में एंड वाइबिलिटी में। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या हम इसको कोपर्स ग्लैंड बोल सकते हैं, दोनों बात सेम है। कोपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर में समझ चुके हैं।
इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। आर अबाउट द साइज ऑफ पीस, दे आर लोकेटेड inferior to the prostate on either side of the membranous, the size of pis, the urethra within deep muscles of the perineum, and their duct open into the spongy urethra. During sexual arousal, the gland secrete a alkaline fluid into the urethra that protect the passage sperm by neutralizing acid from the urine. The urethra, they also secrete mucus that lubricate end of the penis and the end of the penis and lying the urethra, decreasing the number of sperm damage during the ejaculation. बेसिकली इसका फंक्शन होता है, ये हमारे सीक्रेट करती है किसको, स्पर्म को न्यूट्रलाइज करने में, और जो हमारा एसिडिक नेचर होता है वेजाइना का उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करने में इसका बेसिकली फंक्शन होता है। और जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके ड्यूरिंग ये क्या करती है, हमारा एक सीक्रेट करती है जिसका म्यूकस सीक्रेट करती है। बेसिकली उसका फंक्शन होता है उसको मूवमेंट करने में और उसको लुब्रिकेट करने में एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इजेकुलेशन। तो मेनली इसका फंक्शन यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। और इसका ओरिजिन होता है हमारे यूरेथ्रा के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से, और इसका टर्मिनल एंड होता है हमारे स्पंजी यूरेथ्रा में। और जो हमारा मेल का हमारा पीनस का ग्लैंड्स ऑफ पीनस होता है, एक हमारा एंड पार्ट होता है मीटस, वहाँ पर जाकर के इसका आउट होता है जिसको हमने नाम दिया इट इज़ नोन एज द मीटस और यूरिनरी ओरिफाइस। इज इट क्लियर? तो ये हमने यहाँ से स्पंजी यूरेथ्रा में आ जाके मिलती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा यूरेथ्रा से, और ये एंड पार्ट होता है इसका हमारा जहाँ से हमारा यूरेथ्रा ओपनिंग होती है, ओरिजिन होता है वहाँ से स्टार्ट होता है कोपर्स ग्लैंड के वहाँ से। और जो इसका एंड पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे मीटस में। ये इसका बेसिकली ओरिजिन पॉइंट होता है। और इसका फंक्शन होता है ये एंजाइम सीक्रेट करती है जो लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, वो जो फ्लूइड सीक्रेट करती है, मिल्की फ्लूइड सीक्रेट करती है वो। राइट, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आज इसको हम सम अप कर लेते हैं, है ना। आज का हमने देखा डक्ट इन द मेल, कौन कौन सी डक्ट हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, इनका पासेज क्या है, स्टोरेज क्या है, इनका साइज शिफ्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने स्ट्रक्चर में देखी है। बास डिफरेंशिया देखा था हमने, इजैकुलेटरी डक्ट देखा था, सेमाइनल वेसिकल देखा था, है ना, इपीडिडाइमिस देखा था, बास डिफरेंशिया देखा था, ये सारी हमने डक्ट देखी। उसके बाद हमने एक्सेसरी ग्लैंड में देखा हमारी कोपर्स ग्लैंड हो गई, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये सारी ग्लैंड हमने यहाँ पर डिस्कस करी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या हमारी कोपर्स ग्लैंड, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड देखी, ये हमने इसके अंदर ग्लैंड में हमने आज के स्ट्रक्चर में देखा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और लेक्चर में।